तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुंदर से ब्यूटीफुल चैनल के अंदर लर्न विद साइंस के अंदर, जहां पे मैं आपका मेंटर आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस। अगर आप जेसीबी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप लोग बहुत सही जगह आए हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली आपके जेसीबी बोर्ड का हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और पीवाईक्यूज में जितने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उस चैप्टर के बारे में भी मैं आपको है ना समय समय पे बताते रहूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या आप सभी रेडी है? क्लास 9th खत्म हो चुका है आपका, आप लोग क्लास 10th में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं? चलिए हमारे साथ आप ही आगे बढ़िए और यही फ्लो है ना आपको एंड तक बना के रखना है, क्योंकि है ना मेरा एम ये है कि आप वही बच्चे हैं जो A1 में 80 में से 80 साइंस के अंदर स्कोर कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्या आप सभी स्कोर करने के लिए रेडी है? क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। हम सबसे पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है। चलिए हम समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस आर चेंज्ड इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे आपका एक से ज्यादा, कई बार एक हो सकता है या एक से ज्यादा, जब भी आपके है ना सब्सटेंस क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं और उससे क्या मिलता है, आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। उसके हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे आपके है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ मिलता है। ये कोई क्या कह रहा है डिफाइन, चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है आपका कार्बन, यहाँ पे आपका कार्बन जो है ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए आपका क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, जो कौन से स्टेट में है? गैस के स्टेट में। अगर हम बात करें यहाँ पे CO2, ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? आपके गैस के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि आपका सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 जब रिएक्ट हो रहा है तो हमें जो मिल रहा है वो कौन से स्टेट में मिल रहा है? गैस के स्टेट में मिल रहा है। यही क्या होता है आपका केमिकल रिएक्शन। फिर से एक बार देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस आर चेंज्ड इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई? हाँ, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो कार्बन कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो CO2 जो है, जो हमारा कंपाउंड मिला है, वो फाइनल कंपाउंड हमारे कौन से स्टेट में है? गैस के स्टेट में। इसका मतलब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है। इसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या इतना समझ आया सभी को? चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमें क्या जानना है? सबसे दूसरी बात अगर हम जाने तो क्या जानना है हमें? फिजिकल चेंज। अब व्हाट आर फिजिकल चेंज? तो चलिए हम समझते हैं। अब फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। व्हाट इज फिजिकल चेंजेस? हम बात करें तो सच एज शेप, साइज, स्टेट, ये सब में है ना जब भी आपके चेंजेस आएगा, शेप में चेंजेस आना, साइज में चेंजेस आना, उसकी स्टेट में, जैसे कि सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विड से गैस, जब भी है ना ऐसे स्टेट में है ना चेंजेस आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो आइस मेल्टिंग इनटू वाटर। आइस किस में मेल्ट हो रहा है? वाटर में। चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, मेल्टिंग ऑफ वेट, ये सभी किसके एग्जांपल हैं? फिजिकल चेंज के। क्या आप लोगों को फिजिकल चेंज समझ आया क्या होता है? एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखिए एक बार। अ फिजिकल चेंज इज द चेंज इन व्हिच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज सच एज शेप, साइज, स्टेट, बट इट केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। यहाँ पे आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला है, ना ही उसके प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंजेस आने वाली है। उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। क्या क्लियर है? फिजिकल चेंज। यहाँ पे आपको कोई भी है ना केमिकल चेंजेस नहीं दिखने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या देखना है हमें? व्हाट इज केमिकल चेंज? अब केमिकल चेंज है, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है? यहाँ पे आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। A chemical change is the change in which a new substance is formed with different properties. यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। Form the original substance. जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क। आपको पता है कि जब भी हम दही बनाते हैं, दूध से दही बनता है, तो जब भी आपका दही बनता है, क्या आप दही से फिर से आप मिल्क बना सकते हैं क्या? Yes or no? So answer is no. ठीक है, आप लोग
का अगर गैस राइट है तो आप लोग है ना कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आप लोगों को इसका आंसर आपको पता था कि क्या आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर इज नो, हम उसे कन्वर्ट कर सकते नहीं है। सो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल चेंज होता है ये होता है आपका रिवर्सिबल। ये क्या होता है आपका रिवर्सिबल। अगर हम बात करें केमिकल चेंज, ये होता है आपका इरिवर्सिबल। क्या इतना क्लियर है गाइस? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे नए टॉपिक्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 1.1। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, इस एक्टिविटी में हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है। अब इस मैग्नीशियम रिबन को है ना जब भी हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये दोनों रिएक्ट होके हमें क्या दे देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। आपको मैं बता दूं कि जब भी मैग्नीशियम रिबन अपने है ना स्टेट में प्रेजेंट रहता है तो वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब अगर आपका मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के बाद हमारा बच क्या जाता है, सिर्फ मैग्नीशियम, और ऑक्साइड की लेयर हम निकाल देते हैं। जिसके बाद हम क्या करते हैं, उसे बर्न करते हैं। तब जाके हमें क्या मिलता है, ये जो एस के फॉर्म में मिल रहा है आपको, ये क्या मिला है आपको, MgO। यही क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए एक बार मैं फिर से बताऊं, देखिए इसका आंसर क्या है। मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज इट गेट कोटेड विद द ऑक्सीजन। टू रिमूव द लेयर ऑफ द ऑक्सीजन वी क्लीन्ड इट। तो हमें उसके ऑक्सीजन की लेयर को हटाना है, तभी हम क्या करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2026 के अंदर 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिला है। कितने मार्क्स को देखने को मिला है, 2 मार्क्स के अंदर। इसका मतलब ये एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया सा एकदम बनाइए, हाईलाइट करके बनाइए, क्योंकि आपका है ना नोट्स आप जो बनाएंगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये चीजें है ना आपको एट द एंड फैब तक चलाना है। ठीक है, तो व्यवस्थित अच्छे से लिखिए आप लोग। ठीक है, हर एक क्वेश्चन नोट कीजिए, हर एक IMP क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, समय के साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे ही वैसे है ना मैं आपको कुछ IMP क्वेश्चन जो भी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, वो मैं है ना सही सही टॉप समय समय पे मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए क्या हम आगे बढ़े, अरे बोलिए। चलिए और अगर एक और बात हम ध्यान दें तो यहाँ पे है ना जब भी आपका मैग्नीशियम रिबन है ना बर्न होगा तो क्या फॉर्म करेगा आपका, व्हाइट डेजलिंग लाइट। यहाँ पे जो लाइट फॉर्म होगी ये कौन सी होगी आपकी, व्हाइट डेजलिंग लाइट। क्लियर है, इतना आपको याद है। ठीक है, क्योंकि देखिए 80 में से 80 उसी का आ पाता है जो है ना हमेशा कॉन्सेंट्रेट होके है ना हर एक टॉपिक को समझता है। ठीक है, जो रटता है ना भाई उसका है ना कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, जो रटेगा वो है ना थियरी पार्ट तो लिख लेगा, बट हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, जो सेक्शन ए होता है ना GSEB बोर्ड का, वो है ना जो समझा हुआ टॉपिक रहेगा वही 24 आउट ऑफ 24 गेन कर सकता है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन आपका आ गया 1.2। जिस एक्टिविटी के अंदर है ना आपको क्या लेना है, लीड नाइट्रेट। क्या लेना है, इसे हम क्या बोलेंगे, लीड नाइट्रेट। इसे हम कहेंगे पोटेशियम आयोडाइड। इसे हम कहेंगे लीड आयोडाइड। इसे हम कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए होता क्या है, जब भी है ना हम क्या लेंगे आपका लीड नाइट्रेट साथ ही साथ पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें यहाँ पे जो कंपाउंड मिलने वाला है ये क्या मिलने वाला है, KNO, तो पोटेशियम नाइट्रेट। साथ ही साथ आपका लीड नाइट्रेट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। क्या आपको ये चीजें दिख पा रही है, ये चीजें है ना क्या है आपका प्रेसिपिटेट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ये क्या फॉर्म करेगा आपका, प्रेसिपिटेट। और व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेट वो होता है, क्या आपने कभी दूध को फटते हुए देखा है? अगर आपने दूध को फटते हुए देखा है तो क्या आपने इस चीज के अंदर ये चीज, क्या आप दूध जो फट गया है क्या आप फिर से उसे है ना दूध बना सकते हैं क्या?
कभी नहीं। वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्या वो सेटल डाउन हो जाता है, यस और नो? हाँ, वो क्या हो जाता है, आपका सेटल डाउन हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं बेसिकली, जो प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये येलो कलर है वो क्या है, लीड ऑक्साइड कैरी करता है। तो लीड आयोडाइड जो होगा ना वो क्या करेगा, आपका येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से ये सेटल डाउन हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या इस एक्टिविटी में कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिविटी अगेन 1.3, देखिए हम बात करें ना तो एक्टिविटी है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटी है ना आपके है ना जेएससीबी बोर्ड के अंदर ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका थियरी पार्ट है। मैं बार बार आपको ये बातें कह रहा हूं। देखिए इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसके अंदर है ना आपको जिंक ग्रैन्युल्स को ऐड करना है और यहाँ पे है ना कॉर्क से उसको बंद कर देना है। होगा क्या, थोड़े समय बाद है ना यहाँ से क्या होगा, H2 गैस का है ना रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब H2 गैस जब यहाँ से रिलीज होता है तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कौन से टाइप का रिएक्शन वहां पे टेक प्लेस हो रहा है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये है क्या। तो ये है आपका जिंक, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है आपका जिंक क्लोराइड, ये है आपका हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो यहां पे होगा क्या कि जब भी है ना जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या फॉर्म कर लेगा, आपका जिंक क्लोराइड, साथ ही साथ आपका क्या होगा, H2 गैस वहां से रिलीज होगा। इस एक्टिविटी को क्या समझ आया आप लोगों को? अगर ये एक्टिविटी आप सभी को समझ आया तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हमें कभी पहचानना है कि भैया आप मुझे ये बताइए कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है, तो क्या आप कैसे बता पाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? जिसके लिए ना हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है कि क्या क्या किससे आप बता सकते हैं। अगर कभी भी आपको कलर में चेंजेस आने को दिख रहा है या आपको देख पा रहे कि कलर चेंज हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कभी भी टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाना, गर्म ठंडा हो जाना, उससे भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। हम बात करें नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, कभी भी स्टेट के अंदर चेंज होना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये स्टेट में चेंजेस है? आंसर इज यस। तो क्या ये आपका केमिकल रिएक्शन हो सकता है? सो हाँ, ये हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हम बात करें गैस के अंदर गैस रिलीज होना, तो क्या हमारा पहले वाले एक्टिविटी में यहाँ पे गैस रिलीज हो रहा था, यस और नो? तो क्या ये हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ? आंसर बताओ जल्दी फटाफट। यस। क्या ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ? क्या यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है? क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ? ओके। क्या ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ? आप लोग बहुत सही गैस किया है। ये तीनों एक्टिविटी जो हमने पढ़ा, ये सभी के अंदर क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। क्या इतना क्लियर है सभी को? दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड पार्ट 1। ठीक है, हमने जितना पार्ट 1 में पढ़ा है, क्या आप लोगों को समझ आया है? तो समझ आया है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक्स आपको अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और बने रहिए हमारे साथ, हम पार्ट 2 जल्द ही लेके आ रहे हैं। ओके, बाय।